हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। एक बहुत ही शानदार सीरीज जिसमें हम लोग रेलवे एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिसका आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ था जो कि था सर्ट्स एंड इंडिसेस, जिसकी आपकी पहली क्लास कल आपकी कंप्लीट हो गई। ये आपकी आज दूसरी क्लास है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर रूट ऑफ 35,721। इसका आपको स्क्वायर रूट निकाल बताना है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट निकालने का कल तरीका आपको बताया था कि कौन से उससे निकालेंगे। तो 35, 72, 1, ठीक है। करना क्या है, आपको पीछे से पेयर बना लेने हैं इसके। तो पेयर बना लिए तो ये 3 बच रहा है आपका, तो क्या हो जाएगा 1, 1 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा आपका, 2, 5, 7, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया आपका 2 आ गया, ओके। अब क्या होगा, ये किससे जाना चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 9 से अगर करेंगे तो 18 हो जाएगा, फिर 8 कैरी हुआ तो 18 8 हमारा 26 हो जाता है। हम 8 टाइम्स ले जाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 8 8 जा 64, 4 दैट इज 6 कैरी हो जाएगा, 8 2 जा 16 और 16 6 आपका कितना हो जाएगा 22, ओके। 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 से 4 सब्ट्रैक्ट हो गया 3 आएगा, और यहाँ भी आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर आपका 2 1। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 8 8 16 दैट इज 36, ठीक है। अब ये आपको 36 यानी कि अभी 30 को आपको ऐसा मल्टीप्लाई कराना है कि 30, अब 100 तो 10 से तो करा नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि अगर 10 से कराएंगे तो 36 ही 100 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा 33 लाना है तो हम 9 से कराएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 9 9 जा 81 दैट इज योर 1, और ये भी हम देख लेंगे कि लास्ट में हमारा 1 आ रहा, ओके। और 9 6 जा 54 हो जाएगा आपका, एंड 54 और आपका 8 हो जाएगा 62, दैट इज 2 कैरी 6, 9 3 जा 27, 27 6 33, ठीक है। ये 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, पहले आपने 1 से किया था तो 1 हो गया आपका, फिर 8 से हुआ तो 8 हो गया आपका, फिर 9 से डिवाइड किया तो 9 हो गया आपका। तो आंसर ये किसका रूट आया, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो आपका 189 यानी कि 189 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा 35,721 मिल जाता है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका द स्क्वायर रूट ऑफ 41616। इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, कितना होगा, ओके। तो फिर से वही मेथड आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 41616, ओके। लास्ट से पेयर बनाने हैं हमें, पेयर बना लिए, फिर 2 2 जा आपका 4 हुआ, ठीक, 2। अब देखिए 2 आ गया है अभी, तो ऑप्शन आपका कौन सा है, एक ही है 2 वाला, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे हमें करने की जरूरत भी नहीं है, ओके। आई होप 2 वाले में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर करना भी चाहें तो आप आगे कर सकते हैं। जैसे अब हमने ये 2 2 4 हो जाएगा, फिर कैसा हो जाएगा आपका 16 होगा, ओके। फिर क्योंकि 16 अब 40 आएगा यहाँ पे, तो 16 तो कट नहीं सकता, तो फिर 16 और हम ले लेंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, ओके। अब किससे करेंगे, तो क्योंकि 4 से करेंगे तभी आपका 4 4 जा 16 हो जाएगा, फिर 4 4 जा आपका 16 हो जाएगा, ओके। ऐसे भी आप इसको कर सकते थे। तो आपका कितना आंसर कितना आ गया 204। तो 204 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा 41616 आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ज्यादातर ये किया कीजिए, जैसे कि ऐसे अगर कोई ऑप्शन आपका मिल जाए, ठीक है, तो बस वहीं एलिमिनेट कर दीजिए, वहीं आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करने की आपको कोई जरूरत भी नहीं होगी, ओके। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में आपका व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16,641। 16,641 का आपका स्क्वायर रूट निकालना है, कितना होगा, ओके। फिर से वही आप पेयर कर दीजिए, 1 हो रहा है तो 1 1, ठीक है, 1 बचा आपका,
तो यहाँ पे आंसर में 1 हो गया, तो ये 2 आएगा क्योंकि इनको हमें ऐड करना पड़ता है, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा। अब आ गया आपका 66। किससे करा देंगे हम? कुछ नहीं आपको कराना है, अब क्या हो जाएगा, अब 3 से करा लेते हैं, ठीक है। 3 से कराएंगे तो अब जाएगा आपका 269 हो जाएगा, तब भी नहीं सही हो जाएगा, हमें 2 से ही डिवाइड इसे कराना पड़ेगा। तो 2 2 जा 4, 44 हो गया आपका। यहाँ पे कितना बचा आपका 22। नीचे आपने ये भी 41 भी यहाँ पे नोट कर लिया, तो 41 हो गया आपका। तो ये ऐड होकर कितना आ गया आपका 24 आ गया। 24 को हमें इतना बनाना है, तो करना क्या होगा हमें, क्योंकि 2 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना 20 को, तब हमारा 20 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 10 जा 20, लेकिन अब यहाँ पे 22 है, तो हमें 9 से कराना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 24 भी है, ओके। 9 से किया तो आपका आंसर ऊपर कितना आ गया 29 हो गया आपका। ऑप्शन ये मैच हो रहा है, तो आगे हमें कराने की भी जरूरत नहीं है, चलिए करा ही लेते हैं। 9 9 से 81, 8 कैरी हो गया आपका। 9 4 जा 36, 36 और 8 आपका हो गया 44, एंड 4 कैरी 9 2 जा 18, 4 20। ओके, आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ओके, चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 24, ठीक है, 24 30 49, ठीक है, 2,43,049 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो नीचे अगर पीछे अगर 49 है ना आपका, ठीक है, चलिए ये ऐसे तो वैसे भी नहीं काट सकते हैं, तो पीछे से आप पेयर बना लीजिए, 2 2 का पेयर हो गया, 24 आना चाहिए। तो 4, क्योंकि 4 4 जा 16 हो जाएगा, 5 5 जा अगर करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 25 तो ग्रेटर हो जाएगा, तो 4 4 जा रहेगा, ओके। कितना हो गया आपका 16 हो गया, 4 4 जा 16, तो बचा है कितना आपका यहाँ पे 8। अब 30, ये कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो आंसर में 4 पहले ले लिया, लेकिन ऑप्शन में देखिए कोई एलिमिनेट यहाँ पे ऑप्शन नहीं हो रहा है, बस यही ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है कि बी वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं 8 हो गया, ओके। अब यहाँ पे देखिए 80 हो जाएगा, तो अगर 0 से कराएंगे तो 8 आ जाएगा, 10 से कराने पर तो हमारा 800 बच जाएगा, ठीक है। 10 से कराएंगे 800 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 10 से तो हो नहीं पाएगा, तो हमें 9 से, ठीक है। तो 9 9 से कितना आ जाएगा आपका 81 हो गया, 9 8 जा 72 हो गया, तो यहाँ पे 72 और 8 80 हो जाएगा, ओके। सब्ट्रैक्ट किया तो आपका 29 बचा। यहाँ पे कितना हुआ 4 और 9 ऐड कर लिया, तो 9 9 18 हो गया आपका, 1 कैरी, और ये 98 हो गया, ठीक है। अब 9 का टेबल पढ़ना है आपको, यहाँ पे हो गया 9, ओके। इसमें से ऊपर लास्ट में आपका 9 आ रहा है, ठीक है, 9 आ रहा है, तो 3 से, तो 3 9 जा 27, हाँ बिल्कुल करेक्ट भी हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि लास्ट का भी तो देखना है ना यूनिट डिजिट से कैसे, तो हम 3 से कराएंगे तो 3 3 से हमारा 9 हो जाएगा, 3 8 जा 24 हो जाएगा, 2 कैरी, 3 9 जा 27 एंड 2 29, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये आपका कितने का स्क्वायर हो जाएगा 493 का, जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, ये हमारा नंबर आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा 493, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये चीज क्वेश्चन समझ में आया होगा अपना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका बोला है कि इसमें भी आपको स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है, किसका 21,904 का। अच्छा, ये सारे इसलिए कर रहे हैं, वही मेथड, सेम मेथड आपको इसमें भी यूज करना है। तो क्या हो जाएगा 21,904, ओके। पेयर बना लेंगे लास्ट से 2 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2, 1 टाइम्स जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया 2, ऐड किया तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो 119 हो जाएगा, क्योंकि ये भी नोट करना रहता है, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा आपका 5 से करेंगे, क्योंकि 5 5 जो 25, 4 से कराना रहेगा, ठीक है। 24 4 24 4 से आपका 96 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हुआ, और यहाँ पे कितना हुआ 11, 11 से 9 2 हुआ, ठीक है, 0 4 हुआ।
यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 28 आ गया। आंसर में लिख लेते हैं 1 4। ठीक है, 1 के से किया था, फिर 4 से किया। अब क्या करना है आपको, लास्ट में तो 4 आना चाहिए, तो आप 2 से भी, 2 की टेबल में भी 4 आता है और 8 की टेबल में भी 4। ये दो आपके ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। ठीक है, ओके, करते हैं अपना। तो क्या हो जाएगा 2 से, तो 2 से तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमारा 20 है, 22 से 4 ही आएगा, सिर्फ 40 ही आएगा। तो यहाँ पे हम किससे कराएंगे, 8 से क्यों, क्योंकि 8 2 जा 16 हो जाएगा। हाँ, कुछ बन सकता है, 8 8 जा 64, हमारा 6 64, कैरी आपका 6 हो गया यहाँ पे, 8 8 जा 64, 64 6 70 हो गया आपका, 7 कैरी हो गया, 8 2 जा 16, 16 7 आपका 23 हो गया। ओके, तो ये आपका हो कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, 148। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर 148, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। ओके, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16,129, 16,129, इसका आपको स्क्वायर रूट बताना है, किसका, 16,129 का। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि सारे सेम सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपके हम ऐसे कोई क्वेश्चंस छोड़े भी नहीं है, जो प्रीवियस ईयर है ना, वो सभी हमने क्वेश्चंस उठा लिए हैं। ओके, तो आपको भी छोड़ने नहीं है, प्रैक्टिस में सारे करने हैं। तो 2 2 का पेयर बना लेंगे, तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ भी, तो 1 हो गया। ठीक है, तो ये ऐड करके 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 बचा, ये 61 हो गया। ठीक है, कुछ नहीं, आपको 2 से ही कराना पड़ेगा मल्टीप्लाई। 2 से करा लिया तो हो गया आपका 44, दैट इज 44, तो 11 हुआ, 11 से 4 आपका 7 बचा, यहाँ पे 5 तो 17। ठीक है, 2 9, तो यहाँ पे कितना बचा आपका, 24 हो गया। ठीक है, अब 24, यहाँ पे 20 है, 17 लाना है, तो आपको किससे, लास्ट में 9 है, लेकिन 9 देखो सभी में आ रहा है, बट क्या हुआ आपका 1 2, अच्छा 1 to 12 का एक ही पेयर है ना, पेयर नंबर सी। ओके, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, तो लास्ट में 7, तो 7 से हम करा लेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 17 29। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर कभी ऑप्शंस क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका, हाउ मच इज द स्क्वायर रूट ऑफ 10,404 का, 10,404 का आप स्क्वायर रूट जब करेंगे ना, तो कितना होगा, ये पूछा है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे करना, पेयर बना के करना आपको बड़ा इजी पड़ेगा। वैसे आप कर तो सकते हैं इसको ऐसे भी, जैसे 2 से इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप फैक्टर्स कर लीजिए, जैसे एलसीएम करते हैं वैसे फैक्टर्स कर लीजिए, फिर पेयर बना लीजिए, तो वो भी इजी है। बट ये तो उससे भी थोड़ा सा इजी है, अगर आपको अच्छे से आता है। ठीक है, तो 1 से पहले हो जाएगा ये आपका 1 1 हो जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 4 बचेगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 2 हो गया। ओके, 2 हुआ। अब यहाँ पे 24 तो कर नहीं सकते, तो हमने 0 4 और ऐड कर लिया। ओके, अब ये कितने से जाएगा, 0 ऐड कर लिया, लास्ट में आपका 4 आना चाहिए। 6 की टेबल में तो 4 आता नहीं है आपका, लेकिन यहाँ पे 1 0 आ चुका है, तो सी वाला भी आपका ऑप्शन कट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब 4 4 जा 16 होता है, तो यहाँ पे 6 होना चाहिए था, तो 6 तो है नहीं, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमें करना ही नहीं पड़ा आगे कुछ। ओके, तो ऐसे ही आपको भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो आगे ही यही कर लेते हैं। 2 से, तो 0 था, 2 था, 2 2 जा 4 एंड 0 2 2 जा 4, तो यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आपका ये जो 10,404 आपका किसका स्क्वायर होता है, दैट इज योर स्क्वायर ऑफ 102 का। ठीक है, 102 का आपका स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका, हाउ मच द इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1521। ये आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, 1521 किसका स्क्वायर होता है। ओके, क्योंकि छोटे छोटे अप टू आपको 50 तक तो याद ही होगा, क्यों, क्योंकि देखो ऑप्शंस में भी आपका 50 के कम ही है। ठीक है, तो ये आपका जो स्क्वायर होता है, ये आपका 39 का स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए, नहीं अगर आता हो तो निकाल के देख भी लेते हैं, आपका कितना हो जाएगा, 15 to 1। ओके,
कितना हो जाएगा आपका 15 है, दैट इज योर 3 3 जा 9 हो जाएगा। बचेगा यहाँ पे 621। ये आपका कितना बच गया, 9 9 हो, 3 3 6 हो गया। यहाँ पे 6 ही लाना है आपको, लेकिन 60 लाना है, ठीक है ऐसे। तो 6 10 जा 60 होता है, फिर ये किधर जाएगा तो 9। ओके, तो तभी तो 1 1 जा 1 आएगा, 9 9 जा आपका 81 हुआ, दैट इज और 1 8 कैरी हो गया आपका, 9 6 ये हो गया आपका, तो 54 हो गया, 54 प्लस 8 हो जाएगा आपका 62, दैट इज और कट जाएगा। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में है द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट है। तो ये इस टाइप वाले स्क्वायर रूट निकालने में बहुत इजी होगा आपको, कि ये जो पहले देखा जाए, दो जीरो है तो एक इसका स्क्वायर हो जाएगा, आपका 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या आपका, ये 169। इसको हम ऐसे ही तो लिख सकते हैं ना, 16900 को क्या लिख सकते हैं, 169 इंटू 100, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब स्क्वायर रूट लगा दो इसके ऊपर, क्यों, क्योंकि आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये 169 जब स्क्वायर रूट लगा होता है ना दोनों पर, तो ये ब्रेक हो जाता है अलग अलग, तो 169 हो गया, इंटू ये 100 हो जाएगा आपका। तो बचा किसका, ये 13 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर, तो आपका किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, 130 का। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका, सिंप्लीफाई करना है किसको, 4√0.000081, ठीक है। तो 4 जीरो है और 8 1, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो 4 तो आपका रूट के बाहर है, तो 4 ऐसे ही रहेगा। इसका अगर स्क्वायर रूट खोला जाए तो 4 जीरो है, तो 4 जीरो से आपके कितने जीरोज हो जाएंगे, 2 जीरोज हो जाएंगे, ठीक है। पास में 8 1 है, तो आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ओके, अब क्या कराना है, बस इसका हमें 4 से मल्टीप्लाई करा देना है। तो 9 4 जा कितना हो जाता है, 36 हो जाएगा, दैट इज 36। 3 जीरो के बाद पॉइंट था, तो 3 नंबर के बाद पॉइंट हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.036, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाता है। ओके, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ तक के जो 9 तक थे आपके सारे स्क्वायर रूट वाले थे। अब आपका फ्रैक्शन मतलब डेसिमल में स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 42.25। 42.25 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहले हम डेसिमल हटा देते हैं यहाँ से, तो बचा कितना आपका 100 नीचे आ गया। अब क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट हटा लगाना है, तो स्क्वायर रूट लगा देते हैं। तो स्क्वायर रूट जब जानते हैं डिवीजन में होता है तो ब्रेक हो जाता है दोनों साइड। तो 42.25 अपॉन 100 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये हम जानते हैं 42.25 ये किसका स्क्वायर होता है, डेजियो 65 का स्क्वायर होता है, ठीक है। कैसे हमने पहचानने से बताया था, ये अगर ये 25 है तो 5 का हो गया। अब ये 42 दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ब्रेक करने पर उनका मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो ये किसका मल्टीप्लाई होता है, 7 इंटू 6, और इसमें जो छोटा नंबर हुआ करे वो आप नोट करेंगे, दैट इज योर 65, ठीक है। तो ऊपर आपका 65 हो जाएगा, नीचे आपका कितना बचा, 10, ठीक है। तो ये आपका 6.5, 6 पॉइंट का जो स्क्वायर होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 42.25, दैट इज योर ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 11 में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ आया होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में है द स्क्वायर रूट ऑफ 13.69। 13.69 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, कुछ नहीं, अगर आपको नहीं आ रहा है तो हम बस वही वाला अपना मेथड, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। पीछे से तो पेयर बनाना ही है आपको। तो 3 3 से आपका कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ओके, तो बस देखना क्या है आपको, अभी चलो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन से तो एलिमिनेट हो ही गए, ये सारे ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। यहाँ पे बचा कौन सा, यही ऑप्शन आपका रहेगा, ठीक है, ए वाला ऑप्शन। करके भी देख लेते हैं। तो 3 13 दैट इज 4 बचा, डेसिमल लगा था
तो यहाँ भी आपका डेसिमल लगा रहेगा, आंसर में भी डेसिमल लग जाएगा आपका, डेसिमल जहाँ पे लगा है, ठीक है। अब 6 9 आप नोट कर लेंगे। 3 3 कितना हो गया आपका, 6 हो गया, ठीक है। अब 6 को आपको मल्टीप्लाई कराना है, 46 बनाना है, तो 6 7 जा आई थिंक 42 होता है, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा, तो 6 7 7 जा 49 हो जाएगा, 7 कैरी, 6 7 जा आपका 42 हो जाएगा, एंड 42 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका, 46 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा 7। तो ऐसे आप डेसिमल वाले नंबर्स का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलें अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है आपका फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.00069 इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका, पहले तो हम ऐसे लिख लेते हैं इसे 0.00069 ठीक है। तो यहाँ से जब डेसिमल हटेगा ना तो आपको नीचे कितने जीरोज हो जाएंगे, 3 ये 6 to 8, ठीक है। 8 जीरोज हो गए, तो हमने पहले ही यहाँ पे स्क्वायर रूट कर लिया, तो यहाँ पे कितने जीरोज बचेंगे, लास्ट में हमारे 4 जीरोज बचेंगे। बट आपका ऊपर वाले के नंबर पर स्क्वायर रूट रहेगा, ठीक है। आगे के जीरोज तो हट जाएंगे, ऊपर वाले नंबर पे आपका स्क्वायर रूट रहा। बस हमें निकालना किसका, इसका स्क्वायर रूट अगर निकाल ले रहे हैं हम तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, देखना है कि सारे ऑप्शन कैसे हैं, ठीक है। इसी से चेक हो जाएगा आपका कितना आंसर आने वाला है। ओके, तो जैसे ऊपर तो कोई डेसिमल नहीं है, तो जो आपका आंसर आएगा ना वो आफ्टर 4 नंबर के पहले डेसिमल होगा, ठीक है। देख लेते हैं 4 नंबर के पहले डेसिमल किसमें, ये तो हो गया 5 नंबर के पहले, ये भी आपका 6 नंबर के बाद, ठीक है। ये आपका 4 नंबर के पहले डेसिमल है, तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे देखिए आप डिनोमिनेटर में 4 ही डेसिमल होंगे, ठीक है। ये तो आपका स्क्वायर हो ही जाएगा, सब में देखिए सेम है, बट यहाँ पे देखिए ये भी डिफरेंट है, ठीक है, 163। तो यहाँ से भी आप खेल कर सकते थे थोड़ा सा, हाँ कंफ्यूज हो सकते थे। तो कंफ्यूज कैसे हो ना, यहाँ पे तो ऐसे भी गलत हो जाएंगे, डेसिमल से ही आप गलत हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये तो डेसिमल से ही आपका गलत हो गया, ये तो डेसिमल से ही गलत हो गया, ठीक है। अब ये आपका सही हो जाएगा। तो 13 में आपको कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ी, दैट इज योर ऑप्शन नंबर, यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर फिर भी आप अगर जब कंफ्यूज हो जाए ना, तो आप पहले इसको अलग कर लीजिए, इसका स्क्वायर रूट आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लीजिए ऐसे करके, ठीक है। लेकिन ऐसे निकालेंगे तो आपका स्क्वायर रूट बनेगा 163, 263 263, आपका इसी का स्क्वायर आ जाएगा। चलो अगर ये भी आपको टाइम लगे निकालने में तो ऑप्शन में ही देख लीजिएगा, जैसे आप इसको जब करेक्ट लगाने चलने हैं आपके पास अगर टाइम भी हो तो आप इसको मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करा लीजिए। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई कराना आसान हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज समझ आई होगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। अरे सॉरी, 13 तो था ही, क्वेश्चन नंबर अपना 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है आपका फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.0324। इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 0.0234, डेसिमल हटा आपका, नीचे कितने जीरो हो जाएंगे आपके, 4 जीरोज हो जाएंगे। अब क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो गया, अब 324 बचा। 324 ऊपर और नीचे अगर स्क्वायर रूट करेंगे ना हम, तो बचेगा कितना आपका, 100 बचा, ठीक है। अब ये 324 किसका स्क्वायर होता है, आपका 18 का स्क्वायर होता है, नीचे आपका 100 हो जाएगा। बस आपका आंसर कितना आ गया, 0.8118। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 14 वाले में भी पहला ही करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 का भी आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया सब। आई होप अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस किए हैं आपको पूरे समझ आए होंगे। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में है आपका फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4.2436। 4.2436 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। चलिए इसको क्या करना पड़ेगा, आपको फाइंड ही करना पड़ेगा, ठीक है।
लास्ट में देख लेते हैं, डेसिमल हटा आपके कितने जीरोस हो गए, आपके 4 जीरोस हो गए। 4 जीरोस का जब हमने रूट किया ना तो आपके 2 जीरो मतलब 100 आ गया। तो डेसिमल जो आएगा ना वो लास्ट से 2 डिजिट के पहले होगा, लेकिन सभी में आपका लास्ट से 2 डिजिट है, तो आपका इसका स्क्वायर रूट तो आप निकालना पड़ेगा। एक इसका 4 2 4 2 4 3 6 का। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट। 4 2 4 3 6 यही है, 4 2 4 3 6। पीछे से पेयर बना लेते हैं, दो दो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका 2 टाइम्स 4 हो गया। ओके, 0 हो गया, ये आपका 4 आया। 24 जब आपने यहाँ पे नोट कर लिया, ये 24 आप नोट कर लेंगे। अब किससे आ जाएगा, वैसे तो 40 हो जाएगा, तो 2 0 कर लेंगे तो आपका 3 6 भी नोट हो जाएगा। बस बचेगा कितना आपका 2 0। तो एक ही आपका ऑप्शन है, देखो 2 0 से आपका एक ही सी वाला, अरे सी वाला के साथ में डी वाला भी है आपका ऑप्शन। ठीक है, अब तो आपको करना पड़ेगा है। अब देखिए, अगर 4 से करते हैं तो 4 4 जा 16 आएगा। ठीक है, करेंगे किससे, 4 6 जा करेंगे तभी तो हमारा 24 आएगा। तो यहाँ पे भी 36 आ जाएगा। यहाँ पे 0 लगा लेते हैं क्योंकि ऊपर हमने 0 लगाया है। तो 6 6 जा 36 आपका हो जाएगा, और यहाँ पे 4 24 हो गया। ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो ये आपका 206 आ गया। तो 206 अपॉन यहाँ पे 100 बचा, 2 के बाद डेसिमल, तो 2.06 आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ √0.5। √0.5 की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी आएगी। ओके, तो जैसे अगर रूट के अंदर कोई भी नंबर है ना, रूट के अंदर है या डेसिमल के बाद है, जैसे 0.5 हुआ, डेसिमल के बाद अगर कितने भी हम 0 लगा देना, कोई इस नंबर पर फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, हमारा यहाँ पे 3 है ना, तो हम ऐसा डेसिमल लगाए ना कि हमारे 3 हो जाए, यानी कि 6 तक लगा लें। ये 2 2 4 1 5 6 पेयर हमारे बन जाए बिल्कुल। ठीक है, तो 6 पेयर बन गए। तो अब क्या कर लेंगे, नीचे से तो हट ही जाएगा, चलो कुछ नहीं करते हैं, लिख देते हैं 0.5, ये 5 0 आपके। ठीक है, पीछे से पेयर बना लेते हैं, बिल्कुल पेयर बन गए हैं आपके। तो क्या हो जाएगा, डेसिमल सबसे फर्स्ट ही नंबर पर डेसिमल, क्यों, क्योंकि डेसिमल ही है आपका। अब हुआ 50। ठीक है, तो 50 को किससे जाएगा, आपका 7 7 जा दैट इज और 49 होता है। 49 1 बचा, अब 100 हो गया आपका। तो 7 7 जा दैट इज और यहाँ। ठीक है, तो 2 ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए यहाँ से। कौन कौन से, बी और डी आपका यहाँ से एलिमिनेट हो गया। बचा कौन सा आपका, ए और सी। चलो आगे करके देखते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका, 40 होगा। ठीक है, जब 14 हुआ तो यहाँ पे आपने 14, तो ये 100 से आएगा नहीं, अगर 1 टाइम्स भी करेंगे तो भी हमारा 141 आएगा। तब हमें यहाँ पे 0 की जरूरत पड़ी है। 0 की बची तो ये हमारे 2 0 और लग गए। अब 7 0 हो गया, तो यहाँ से आपने बस इतना ही करिएगा, इससे ही आपको ऑप्शंस करेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 16 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो कुछ नहीं, तो आगे आपके करके भी देख लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये चलता ही रहेगा आपका। ठीक है, दैट इज ए इरेशनल नंबर है, तो आपका चलता ही रहेगा। ठीक है, तो आगे करने की जरूरत नहीं है, आपका 0.707 आपका ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ √0.6। अब इसमें क्या करना है, आपको √0.6 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ भी आपको 3 डेसिमल मिल रहे हैं, तो 3 ही डेसिमल तक हम नोट कर लेंगे। क्या नोट कर लेंगे, 0.6, और हम 5 0 लगा देंगे, जिससे हमारा क्या हो जाए, 6 पूरा हो जाए। ठीक है, रूट निकालना है, तो ये 60 हो जाएगा। तो आपके किससे जाएगा, 7 7 जा 49 एंड 8 8 जा 64। तो ये भी आपका 0.7 से ही जाएगा। ठीक है, 7 7 दैट इज 49। तो इसमें चलो, तो यही करेक्ट मिल जा रहा है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, आगे इसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको। समझ गए ना ये चीज कैसे हुई।
क्यों? अगर ऑप्शन आपके एलिमिनेट नहीं हो रहे थे तब तो आप करते कि हाँ ये कर लेते तो आगे हो जाएगा, ठीक है, जितना वैसे अगर ऑप्शंस ज्यादा क्लोज दिए होते। यहाँ से ऑप्शंस में ही बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो हम बस ऑप्शन को ही चूज करके कर लेंगे, ज्यादा हम क्वेश्चंस करेंगे ही नहीं, ठीक है। मतलब सोल्यूशन में अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, क्योंकि ये जानते तो हैं ही हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट सीख रहे होते तब तो करते, बहुत कुछ कर चुके हैं इस पे क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये ए भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपका 0.7 आ रहा है, 7 किसी में है नहीं, ओके। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.8। 0.8 की अब वैल्यू बतानी है, अभी आपने देखा था, ठीक है। तो इसमें भी वही हम सेम चीज कर लेंगे क्या, जैसे जीरो रूट में गया 0.8, ठीक है। यहाँ भी देखिए सभी ऑप्शंस में आपका कितना है, आपको 3 डेसिमल तक है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको क्या कर लेना है, 0.03 यानी कि 6 तक बना लेना है आपको, ओके। पेयर कर लेते हैं, पेयर भी हो गए, बस आपको क्या करना है अब निकाल लेते हैं, ठीक है। 80 है तो किससे स्टार्ट होगा आपका, 9 9 जा 81 होता है, दैट इज योर 8 8 जा 64 से होगा, ठीक है। 64 हो गया, तो आपका 0.8, 0.8, 0.8 भी आपका देखिए एक ही ऑप्शन में हो रहा है, आपके बाकी सारे ऑप्शन जैसे ए हो गया, ये सारे ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, तो यहाँ से भी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आगे करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, आगे आप करिए या ना करिए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप 18 जैसे 16 भी था, 17 भी था, 18 में भी क्या किया हमने, आगे किया ही नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही सारे ऑप्शन से एलिमिनेट हो जा रहे थे। अगर आपके ऑप्शंस ना एलिमिनेट हो जा रहे होते तब हम आगे करते, ठीक है। आई होप 18 वाला भी आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.√0.0144, ठीक है। आपकी इसकी रूट में वैल्यू बतानी है कितनी होगी, तो चेक कर लेते हैं यहीं से। देखिए 0.00144, ठीक है, ये आपकी वैल्यू होती है यहाँ से। यहाँ से देखिए अगर थोड़ी देर के रूट हम इग्नोर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर डेसिमल हटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका नीचे 40, यानी कि ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब टोटल तुम्हारे पास नंबर क्या बचा, दैट इज योर 144 अपॉन 10,000, ये आपके पास नंबर बच रहा है। अब हमें रूट लगा देना है ऊपर से, तो हमें देखना है स्प्लिट जब रूट होकर आएगा तो ऊपर कितना, 144 किसका स्क्वायर होता है आपका, 12 का स्क्वायर होता है, 10,000 किसका आपका 100 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका 0.12 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप 19 वाले क्वेश्चन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलें अपने अगले क्वेश्चन। तो अपना अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 20। 20 में क्या कहा है, सिंप्लीफाई। तो आपको सिंप्लीफाई करना है, 0 हम रूट अभी इग्नोर कर रहे हैं, रूट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। कितना है आपका 0.0152625, किसके साथ में इसका मल्टीप्लाई कराना है, किसके साथ में 0.0256, ओके, ये कराना है आपका मल्टीप्लाई। तो 1500, ठीक है, 15,625 ये जानते हैं आप किसका स्क्वायर होता है, नहीं जानते, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज नोट कर लीजिएगा, ये आपका 125 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 15,625, ये आपका 125 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे हम, पहले तो हम चलो डेसिमल ही हटा लेते हैं, डेसिमल सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 0, ठीक है, लास्ट में आपके 6 जीरोज हो जाएंगे, 6 जीरो यानी कि हमने जब रूट लगाया ना, तो इसका चलो स्क्वायर लिख लेते हैं, ओके। और ये अब बचा क्या आपके पास, 15,625 अपॉन 1,000 का स्क्वायर, इधर वही हम चीज कर लेते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा, डेसिमल हटा तो आपका ये 100 का स्क्वायर बचेगा नीचे, तो 256 अपॉन 100 का स्क्वायर, यहाँ पे इक्वल्स टू का नहीं साइन है,
मल्टीप्लाई का साइन, आपका 100 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यही आपको रूट लगा लेना है, ठीक है। तो रूट ये किसका हो जाएगा, आपका 125 हो गया, अपॉन रूट से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अपन 1000 बचा। ये किसका स्क्वायर है, 256, ये आपका 16 का स्क्वायर है, तो आप 16 हो जाएगा, नीचे आपको 100 ही बचेगा, ठीक है। बस आपको डेसिमल हटा देना है, लगा वो कर देना है। तो क्या हो जाएगा आपका 100, सॉरी आपका 0.0125 इंटू 0.16, ठीक है। ये आपको मल्टीप्लाई बचा आपको करना। देख लीजिए आप कितने 5 डेसिमल लगने चाहिए, 5 तो यहाँ पे है नहीं। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 16 5 से आपका हो गया, दैट इज 80, 0 16 2 जा 32, 32 8 ये भी 0 हो गया आपका, ठीक है। 16 1 जा 16, 16 32 40 हुआ तो 4 कैरी, 16 1 जा 16 4 20 हो गया आपका, तो 0 2। अब 0 किस में लगाना है, डेसिमल कहाँ पे लगेगा आपका, ठीक है। 5 डेसिमल के बाद, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 2, तो 5 के बाद आपका डेसिमल लग गया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, क्या है आपका 0.02, ठीक है। आई होप ये सब आपको समझ आया होगा, कैसे क्या कैलकुलेशन हुई है, ठीक है। सिंप्लीफाई करना था आपको, आपने सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लिया, ओके। डेसिमल के बाद हम कोई भी, जैसे आपने कहेंगे कि ये डेसिमल जीरोस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि डेसिमल के बाद आपके जीरोस की कोई वैल्यू नहीं हो जाती है, ठीक है। पीछे वैल्यू नहीं होती है, आगे अगर वैल्यू यही लगी होती नंबर के पहले तो हाँ वैल्यू होती है, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में है, सॉल्व करना है आपको 0.02025 प्लस 0.01225, ठीक है। इसको ऐड करना है। आपको रूट किस में दे रखे हैं, आपके 0.2025 प्लस दैट इज योर 0.1225, इसमें आपको ऐड करना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको स्क्वायर रूट बता देते हैं, ठीक है। ये 25 है, तो ये आ गया यहाँ पे 40, ठीक है। 25 5 4 जा 20 हो जाएगा, तो ये आपका 45 का स्क्वायर है। 4 के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे 2 के बाद हो जाएगा, यानी कि 0.45 हो जाएगा, ठीक है। ये किसका है, 25 लास्ट में है, और 3 4 जा 12 है, तो आपका 35 का स्क्वायर है। ये भी 4 डेसिमल के पहले है, बाद में है, ठीक है। तो जो आपका 0.35 हो जाएगा। बस इनको आपको ऐड कर लेना, तो 5 5 10 बचेगा, कैरी 1, 3 4 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 आपका, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0.8, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 21 में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चले अपने अगले क्वेश्चन पर। तो आपका अगला क्वेश्चन है 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका गिवन है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 12.5 इंटू 8 इंटू 1.44, ये सभी आपके रूट में है। क्या है आपका रूट में, 12.4 12.5 इंटू 8 इंटू 1.44, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, को इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेना है। रीअरेंज कैसे, आपको इसको क्या लिख सकते हैं, 125 अपॉन 10 इंटू 8 इंटू 144 अपॉन 100 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे कराना क्या है आपको, जैसे 144 तो जानते हैं आपका 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 12 यहाँ पे तो आपका 12 हो जाएगा अगर बाहर निकाला जाए, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में आपके सारे रूट्स क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाएंगे, ओके। तो क्या हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका किसका हो जाएगा 25, ओके। 25 का स्क्वायर नहीं होता है, 25 का अगर क्यूब करेंगे तब ये आएगा। तो क्या हो जाएगा, अगर ब्रेक करके लिखें तो आपका 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 12, ये आपका ब्रेक करने पर आया। नीचे आपका कितना आ जाएगा, आपका 100 आ जाएगा, 100 नहीं आपका 1000 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर रूट लगा दीजिए, ठीक है। कुछ नहीं, बस आपको करना क्या है अब,
25 यानी कि 5 का 2 पेयर तो आपका 5 बाहर आ जाएगा, एक बाहर आ गया। ऐसे ही 2 का पेयर तो 2 एक बाहर आ गया और फिर 12 बाहर आ गया। अंदर रूट के क्या बचा आपका, एक 5 बचा और एक आपका 2 बचा, तो 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नीचे भी आपका 10 ही बचा, क्यों, क्योंकि यहाँ से हमने 100 को बाहर निकाल लिया, यहाँ से 100 यानी कि 10 को बाहर। तो ये कैंसिल होके आपका 1 बचेगा, तो आंसर आपका यही बचेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, 5 ज़ा 10 हो जाएगा, 10 सेंस कट जाएगा, फिर आपका आंसर जो बचेगा दैट इज योर 12। ठीक है, तो आपका 22 का जो होगा क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपने यहाँ पे देख लिया, हाँ कैसे क्या समझ भी लिया, हाँ कैसे किया गया है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 22 में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलें अगले क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 144 प्लस रूट 0.0169 माइनस रूट 4.41। ठीक है, देख लेते हैं आपका, तो रूट डायरेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, तो रूट 144 किसका हो जाएगा, 12 बचेगा यहाँ। ऐसे ही आपका कितना हो जाएगा ये, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, साइड में कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, रूट 0.0169, तो डेसिमल हटा आपका, यहाँ से कितने जीरोस हो गए आपके, 4 जीरोस हो गए। ठीक है, 4 जीरो, ये आपका फिर बचा कितना, 169 बचा। 169 आपका किसका स्क्वायर होता है, डेट इज और 13 का स्क्वायर। 10,000 दैट इज और 100 हो जाएगा आपका, तो बचेगा कितना आपका, 0.13। ठीक है, तो इसकी जगह आपका क्या हो जाएगा, प्लस 0.13 हो जाएगा, फिर माइनस करना है। तो इसे तो आप जानते हैं, इसे भी हम थोड़ा सा यही कर लेते हैं, कहाँ, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, 41, डेसिमल हटा आपका 100 हुआ। ठीक है, ये आपका किसका स्क्वायर होता है, ये आपका 21 का स्क्वायर होता है अपॉन 100। तो बचेगा क्या आपका, 2 100 का भी स्क्वायर रूट करेंगे तो आपका 10 बचेगा, तो 2.1। ओके, तो माइनस क्या कर लेना है आपको, 2.1 माइनस कर लेना है। ठीक है, तो पहले क्या, इसको ऐड कर लेंगे तो आपका बचेगा 12.13 बचेगा। ठीक है, कितना हो गया, 12.13। 12.13 से आपको 2.1 माइनस कराना है, तो बचेगा आपका कितना, 10.03 बचेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, आई होप ये भी चीज आपको क्वेश्चन नंबर 23 भी आपको समझ आया होगा। चलें अपने अगले क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है आपका 0.6 प्लस, ठीक है, रूट 181, 100 सॉरी 100 नहीं, 0.81, फिर है रूट 0.041 प्लस 0.4 डिवाइडेड बाई 0.5 से डिवाइड करना है आपको। कुछ नहीं, आपको यहीं 0.6 एज इट इज लिखा रहने देना है, फिर ब्रैकेट। ये किसका स्क्वायर है आपका, 0.9 का स्क्वायर है। ठीक है, माइनस ये किसका स्क्वायर हो जाएगा आपका, 12 का स्क्वायर है, लेकिन आपके 4 जीरोज हैं, यानी कि 12 के नीचे 100 हो जाएगा, दैट इज योर 1 पॉइंट। ठीक है, इस 0.12 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या करना है, प्लस 4 हो जाएगा, दैट इज योर 0.4, डिवाइड करना है आपको 0.5 से। 0.5 यहाँ डेसिमल डेसिमल आपस में कैंसिल हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे आप एक और ब्रैकेट लगेगा माइनस के पहले। ठीक है, ये ब्रैकेट माइनस के पहले तो आपका क्वेश्चन में बहुत इफेक्ट डालेगा ये माइनस। ठीक है, एक और ब्रैकेट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.6 प्लस, ठीक है, 0.6 प्लस हो गया, पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व कर लेना है, 0.9 हो जाएगा माइनस, इसमें क्या हो जाएगा आपका 0.12 प्लस 4/5। तो इसे हमने 5 बनाया तो 60 हुआ आपका, तो यानी कि 0.6 हो गया। तो 0.6 हुआ ना, तो इसमें प्लस हो जाएगा, किसमें, 4 में, तो आपका कितना हो जाएगा ये
12 5 दैट इज योर फ्रैक्शन से ज्यादा अच्छा रहेगा आपको इसको डेसिमल में ही इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए, तो आपका ये 0.8 हो गया। ठीक है, तो 0 पॉइंट इसमें ऐड हो जाएगा तो 12 ये आपका हो जाएगा दैट इज योर 92। ठीक है, 0.92, तो आपका 0.6 प्लस 0.9 माइनस 0.92। ठीक है, इससे सब्ट्रैक्ट आपको करना होगा, तो 92 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ यहाँ पे आपका 0.6 माइनस, ठीक है, ये 99 तो जीरो हो गया, 0.02 बचा। 6 से जब हम 0.02 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो आपका कैरी जाएगा, डेसिमल होगा 10, 10 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 हो जाएगा, फिर 5 बचा तो 5 हो जाएगा, डेसिमल कितने बाद 2 के बाद, तो आपका ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 24 का ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा सी। ठीक है, देखा आपने कैसे क्या सॉल्व हुआ है। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 24 आपको समझ आया होगा। इसको आपको करना क्या है, डेसिमल में है तो डेसिमल में ही आपको करना है, इससे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, चलें अपने अगले क्वेश्चन। तो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है इफ -3 इंटू 196 प्लस रूट एक्स इज इक्वल्स टू 8 इंटू 3। ठीक है, -2, ये है आपका क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, रूट एक्स, यानी कि रूट एक्स नहीं, एक्स की वैल्यू निकाल। यहाँ पे पूरा क्लियरली है, आपका 196 आपका 14 का स्क्वायर है, तो -3 इंटू 14 हो जाएगा, प्लस रूट एक्स हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा आपका 8 3 से 24 एंड 22 बचेगा। ठीक है, और ये अब कितना हो जाएगा 14 3 से आपका हो जाएगा 42, 42 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, दैट इज रूट एक्स इज इक्वल्स टू 22 प्लस 40, तो आपका 64 हो जाएगा, दैट इज योर रूट एक्स इज इक्वल्स टू 64। तो हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमें रूट हटाना है, तो रूट हटाएंगे तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पे तो एक्स हो जाएगा, रूट कट जाएगा, यहाँ पे 64 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4096। ठीक है, तो आपकी जो एक्स की वैल्यू आई ना यहाँ पे, वो आपकी ऑप्शन नंबर डी दैट इज योर 4096। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में है आपका एक्स रूट 12 इज इक्वल्स टू 4 प्लस रूट 3। ठीक है, 4 प्लस एक्स रूट 3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, आप क्वेश्चन फिर से नोट कर लीजिएगा। एक्स रूट 12 इज इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स रूट 3, आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, इस 12 को थोड़ा सा ब्रेक करना है। एक्स 12 को क्या कर लेंगे 4 इंटू 3 कर लिया। ठीक है, इज इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स रूट 3। इस 4 से आपका 2 बाहर आ जाएगा तो आपका 2x रूट 3, ये एक्स रूट 3 हमने इधर ले लिया तो ये माइनस का कितना हो गया एक्स रूट 3 इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पर आपको x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, माइनस होगा 2x रूट 3 में से एक एक्स रूट 3, तो आपका x रूट 3 बचेगा इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4 अपॉन रूट 3। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दैट इज योर 4 अपॉन रूट 3। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 26 आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में है आपका द वैल्यू ऑफ रूट 72 इंटू 18 प्लस रूट 0.04 प्लस रूट 0.64 विल बी इक्वल्स टू, इनका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले क्या कर ले हम रूट 72 इंटू 18 कर लेते हैं। ठीक है, तो 72 को हम क्या लिख सकते हैं 36 इंटू 2, 18 को क्या लिख सकते हैं 18 ही ऐसे लिखा रहने दें। ओके, प्लस 0.04, इसका जब हमने स्क्वायर रूट किया तो आपका 0.2 आया,
ऐसे ही जब हमने 0.64 का स्क्वायर रूट किया तो आपका कितना आया, 0.8 आ गया। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर रूट किया, 36 को हमने बाहर ले लिया, दैट इज और 6 बचा। 18 टू जा 36, यहाँ भी आपका 6 बचा, प्लस इन दोनों को ऐड कर लिया तो आपका 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 6 इंटू 36 हो गया, 36 प्लस 1 दैट इज 37। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका ऑप्शन नंबर दैट इज योर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको जल्दीबाजी में किया, जल्दबाजी में नहीं बल्कि थोड़ा सा ब्रीफली सॉल्व किया है। हाँ, ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि छोटे छोटे आपको स्क्वायर रूट थे, आपको पता होंगे कि ये कितने हैं। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 27 में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 में है आपका, फाइंड द एक्सप्रेशन 21.98 इंटू 21.98 प्लस 21.98 इंटू एक्स प्लस 0.04 इंटू 0.04 विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ कितनी होगी इसकी एक्स की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो गया आपका 21.98 का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, प्लस क्या है 21.98। ठीक है, इंटू एक्स है, चलो एक्स हम यहाँ पे ऐसे ही नोट करे रहते हैं, प्लस यहाँ पे क्या आपको दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, 4 यानी कि 0.4 का स्क्वायर, नॉट 0.0.04 का स्क्वायर। तो ये आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा, चलो अभी नहीं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो x है ना, तो इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें बनाना पड़ेगा। तो इसको कुछ ऐसा ब्रेक करें ना, तो 21.98 लिखा है ये पहले से। हमें x को क्या करना है, हमारे इस x में क्या गायब है आपका, इंटू टू गायब है और इंटू 0. आपका 2 गायब है। ठीक है, तभी तो क्या करेंगे 0.4, नहीं 0.2 का यहाँ पे तो स्क्वायर ही है ना, तो 0.04 गायब है। इतना टोटल आपका यहाँ पे x के अंदर छिपा हुआ है। ठीक है, तभी तो ये आपका स्क्वायर होगा ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, चलो ए बी को थोड़ा सा और 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में तभी तो आपका बनेगा, यानी कि क्या बनेगा आपका, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा ना ये चीज। तो ये आपका इसमें छिपा हुआ, तो ये कितना एक्स की वैल्यू तो कितनी हो गई है आपकी 0.08। ठीक है, 0.08 यहाँ पे एक्स की वैल्यू नहीं लिखी हुई है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तभी यहाँ पे भी कहा है विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर, तभी तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ना। ठीक है, यहाँ पे देख लिया आपने, इक्वेशन से भी रिलेट करके पूरा क्लियरली देख लिया। ठीक है, चले अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पर। आई होप क्वेश्चन नंबर 28 आपको बिल्कुल करेक्टली समझ आया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 में है आपका, इफ 0.003 इंटू 0.3 इंटू पी इज इक्वल्स टू 0.3 इंटू 0.03 इंटू क्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी अपॉन क्यू। तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, पी अपॉन क्यू की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यहाँ पे कितनी हो जाएगी देख लेते हैं, इसमें क्या होगा आपका, कुछ नहीं, आपको इसमें सभी मल्टीप्लाई में है तो आपके रूट तो सभी ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रूट आपका यहीं लिखा रहेगा, रूट पी। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में था तो हमारा डिवाइड में आ जाएगा रूट क्यू। क्यों, क्योंकि हमें पी अपॉन क्यू की ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ बचेगा क्या, 0.3 इंटू 0.03, नीचे क्या आ जाएगा आपका 0.003 इंटू 0.3। इन सभी पे अभी आपका रूट रहेगा और इस पे भी सभी पे रूट है आपका। ठीक है, तो एक सॉरी, इस पे आपका ऊपर रूट नहीं है, नीचे आपका रूट है। ठीक है, ये इधर जाएगा तो आपका रूट है। ओके, ये आपका सिंगल रूट में हो जाएगा पी बाई क्यू। यहाँ पे क्या हुआ आपका, यहाँ पे हुआ ये, हम क्या कर लेते हैं, इसका अगर रूट हटाए ना,
एक काम ऐसा करते हैं कि हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं, ठीक है, तब हमारा इजीली हट जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया, पी बाई क्यू हो गया यहाँ पे। इसका जब स्क्वायर किया ना तो आपका कितना हो गया, आपका 0.09 हुआ। इसका स्क्वायर हुआ आपका, तो यहाँ भी आपको क्या हो गया, 0.20 थे तो आपके 4 जीरो, ठीक है, 0.009 हो जाएगा। नीचे का आपका रूट हट गया तो आपके कितना बच गया, 0.003 इंटू 0.3, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, आपके डेसिमल टोटल कितने हैं ऊपर, क्या किया जाए, मल्टीप्लाई ही कर लिया जाए या कट भी कर सकते हैं। पहले चलो मल्टीप्लाई ही कर लिया जाए। हम्म, कुछ नहीं, यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये आपको 90 कर लेते हैं, तो इसका डेसिमल और इसका डेसिमल कट हो जाएगा। बचा क्या, यहाँ पे 3 बचा, ठीक है। ऐसे ही क्या करते हैं, इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 30 बना लेते हैं। हम्म, चलो ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, 90 बचा है यहाँ पे, 3 से कट भी, 3 से चलो कट भी कर लेते हैं 90 को, 3 3 जा 19, 30 हो गया यहाँ पे। और फिर 3 से कट हो जाएगा तो ये आपका, चलो यहाँ पर 0.1 बचा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, दैट इज योर 10 बचा, ठीक है, 3 10 जा 30। अब डेसिमल था, नीचे डेसिमल लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका डेसिमल से डेसिमल भी कट जाएगा यहाँ पे, तो बचा आपका ऑप्शन नंबर सही कितना हो गया आपका यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे वो हो गया, पौच पौच हो गई, चलो सही कर लेते हैं, ठीक है। 30 हुआ, तो 30 और ये 3 से तो कितना हो गया, 0.1 हुआ, यहाँ पे कितना हो गया आपका, 10 बचा, ठीक है। 10 इसके साथ अगर मल्टीप्लाई हुआ तो आपका हो गया यहाँ पे 0.009 हुआ, ठीक है। नीचे कितना बचा आपका, 0.1 हुआ, ठीक है। अगर डेसिमल हटाएं भी ना तब भी कुछ नहीं होगा, इसके नीचे 1 होगा, इसके नीचे अगर डेसिमल हटाएंगे तो 10 लग जाएगा, ये आपस में ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो एक डेसिमल और इधर बढ़ जाएगा, तो आपका 0.09, ये आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 29 का दैट इज योर सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसकी, P अपॉन Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 0.09, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 27 भी आपको समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलें अपने अगले क्वेश्चन, जो कि आज आपका 30th क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका, इज इक्वल्स टू, और ये थोड़ा सा मिस, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये है आपका क्वेश्चन, क्या है, रूट, सही कर लीजिएगा क्वेश्चन को, रूट 2116 इंटू रूट 48 डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू 92, ठीक है। ये आपका पूरा क्वेश्चन है, इक्वल्स टू आपका 92, यहाँ पे 92 आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 92 भी है, ओके। तो इसको क्या करेंगे, पहले हम क्या करना है, आपको स्क्वायरिंग कर देनी है बोथ साइड, ठीक है। तो स्क्वायरिंग किया तो आपका पहला रूट यहाँ पे हट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 2116, ठीक है, 2116 इंटू रूट 48 अपॉन एक्स डिवाइड में है, इज इक्वल्स टू 92 इंटू 92 आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी। अब क्या करते हैं, ये जो आपका इनटू में है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो रूट 48 अपॉन एक्स हो गया, इज इक्वल्स टू 92 इंटू 92 अपॉन 2116, ठीक है। कट कर लेते हैं, आपका 4 से कट करते हैं, ठीक है, 4 टू जा 8 एंड 4 3 जा 12, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 4 5 जा 20, दैट इज योर 1, 4 2 जा 8, 3 हो गया आपका, 4 9 जा 60, तो 36 हो गया, ठीक है, 529 हो गया। और 529 किसका स्क्वायर होता है आपका, 529 किसी का नहीं होता, ठीक है। जो ये 523 दैट इज योर 23 का स्क्वायर होता है, तो 23 हो जाएगा। अभी देखा हमने 23 को जब डिवाइड किया था तो यहाँ पे 4 आया था,
ठीक है, तो आपका कितना हो गया, √48, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, √48 अपॉन x इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे 44 4 जा 16 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 48 अपॉन x इज इक्वल्स टू 16 हो जाएगा, x उधर गया तो 16 1 जा 16 और 16 3 जा 48, तो x इज इक्वल्स टू दैट इज योर 3, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 30 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 30 में भी कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, ठीक है। चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ ही आज आज की क्लास आपकी एंड होती है। आई होप आज के 30 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे और आपने साथ में प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। तो पढ़ते रहिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिएगा, ठीक है। एंड करते हैं आज की क्लास। सो थैंक यू, बाय बाय।